दोस्तों नमस्कार। द केरला स्टोरी के ऊपर स्टे लगाने का आखिरी दांव भी फेल हो गया है। केरला हाई कोर्ट ने आज इस फिल्म के ऊपर रोक लगाने से मना कर दिया है। इससे पहले ये लोग 3 बार सुप्रीम कोर्ट गए, मद्रास हाई कोर्ट को मूव किया, केरला हाई कोर्ट को मूव किया था। मुझे ये समझ में नहीं आता कि पता नहीं इन लोगों को केस फाइल करने के लिए या केस करने के लिए इतना पैसा कहां से मिलता है। और हमारी सरकार उस पैसे को रोकने के लिए क्या इंतजाम करती है। जब हमारी किन्हीं फिल्मों में, हिंदुस्तान की किन्हीं फिल्मों में किसी पुजारी को, किसी संत को व्यभिचारी बताया जाता है, तब कोई भी कोर्ट में नहीं जाता है और ये नहीं कहता है कि इस फिल्म के ऊपर रोक लगाओ। ये सनातन धर्म के ऊपर या हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार है। लेकिन कुछ भी हो, कश्मीर फाइल में अगर मुसलमानों द्वारा कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार और उनको वहां से भगाने का जो प्रोग्राम चलाया गया था उसको दिखाया जाए, जो सत्य है, तो सोसाइटी के, हिंदुस्तान के एक तबके को और एक ऐसे पॉलिटिकल इकोसिस्टम को तकलीफ हो जाती है जो इनके वोट पर हमारे ऊपर राज करते रहे हैं और राज करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं कितनी ऐसी फिल्में आई हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर सीधा प्रहार किया गया है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे जो फिल्म के राइटर जावेद अख्तर खान हैं, उन्होंने अपनी कितनी फिल्मों में, स्टोरी में हिंदू देवी देवताओं के ऊपर प्रहार किया है, लेकिन कभी चूं नहीं हुआ और हिंदुस्तान की जनता ने उन फिल्मों को काफी अच्छे तरीके से देखा है। खैर, मैं आपको और जजमेंट से कुछ बातें बताने की कोशिश करता हूं। केरला हाई कोर्ट के जस्टिस एन नागरेश, जस्टिस सोफी थॉमस ने यह केस सुना था। उसमें उन दोनों जजेज ने प्रोड्यूसर की तरफ से जो 32,000 औरतों को केरला से कन्वर्ट करके आईएसआई में रिक्रूट किया गया है, उसको सोशल मीडिया से निकाल दिया जाएगा, टीचर से निकाल दिया जाएगा, ये इन्होंने नोट कर लिया है। कोर्ट ने बोला कि फिल्म सच्ची कहानी पर ही आधारित है और इसलिए इसको हम स्टे नहीं लगाएंगे। और कोर्ट ने आगे ये भी बोला कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म एंड सर्टिफिकेट हैज सर्टिफाइड द फिल्म फॉर पब्लिक व्यूइंग। सेंसर बोर्ड ने तो पब्लिक के लिए सर्टिफाई कर दिया है। बेंच ने ट्रेलर देखा और उन्होंने कहा कि इस ट्रेलर में कुछ ऑफेंसिव नहीं है। बेंच ने आगे भी बोला कि जो पटिशनर है या किसी ने भी फिल्म अभी तक देखी नहीं है, and that the producer have added a disclaimer that the film is a fictionalized version of event. अब मैं कोर्ट की लैंग्वेज को पढ़ता हूं। There is something called freedom of speech and expression.
They have artistic freedom. We have to balance that also. Justice Nagresh orally stated while refusing to grant an interim order. What is there in the film that is against Islam? There is no allegation against a religion, but only against the organization ISI. मतलब नागरेश ने ये बोला कि इस्लाम के ऊपर कोई अटैक नहीं है, वो है अगेंस्ट ISIS. कोर्ट ने ट्रेलर को देखा और वो ओपन कोर्ट में देखा. उसके बाद जस्टिस नागरेश ने मौखिक तरीके से कोर्ट में बोला, दिस इज फिक्शन. There are no ghosts or vampire, but there are a large number of movies showing the same, the court remarked during the hearing. There are many movies in which Hindu sannyasis are shown. जो मैं बोल रहा था वही बोला इन्होंने. There are many movies in which Hindu sannyasis are shown as smugglers and rapists. No one says anything. You may have seen such movies in Hindi and Malayalam. In Kerala, we are so secular. There was a movie where a pujari spit on an idol and no problem was created. Can you imagine? It is a famous award-winning movie, Justice Nagresh orally said. दुष्यंत दवे जो हमेशा हिंदू और सनातन धर्म के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो पटिशनर की तरफ से ये बोले, the impact of film today is much greater on minds of people today than books can ever be. This may create serious public law and order problem, he submitted. I'm also a strong advocate of freedom, but if the freedom is likely to poison minds of innocent people and threaten public order, such freedom must be curtailed. दवे ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेटर्निटी को ध्यान में रखना चाहिए कोर्ट को. फ्रेटर्निटी इज सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ये बोल रहे हैं. कोर्ट ने बोला कि यह किसी ऐतिहासिक तत्वों पर आधारित नहीं है, लेकिन it is a story. To which Dave responded, please see what is the purpose of the fiction. Purpose of fiction is to portray Muslim community as villain. Isolated nation cannot be made to seem like the truth and made into a movie. Senior advocate Judge Punathwanam submitted that the matter and theme is of the film is to project Kerala as a center of all terrorist activities. However, लेकिन कोर्ट ने क्या बोला? After all, this is fictional story. Merely because some religious head is shown in bad light, it cannot be basis to ban the movie. अब ये देखिए आगे भी क्या हुआ इसमें. PA मोहम्मद शाह, ये वकील साहब हैं, ये किसी एक पटिशनर की तरफ से अपीयर हो रहे थे. उन्होंने बोला, parents will think I cannot send my children to hostel in which the Muslim students also stay. They will get converted. That is the impression that they are creating here. He went on to say, they say that only Hindus and Christian girls are being targeted and their parents should be careful. When they say it is true story, what will be the mindset of the parents? Kalsivaram Raj ने ये बोला, submitted that this is a novel case where the court was being called upon to consider whether hate speech could be in the form of art. Ravi Kadam, appearing for the producer, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले अटॉर्नी जनरल भी रहे थे, शायद सीनियर एडवोकेट हैं. इन्होंने जाके वहां पे क्या बोला, इट इज ओनली इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट. इन अ फिल्म थिंग्स आर ऑलवेज ड्रामेटाइज, अदरवाइज नो वन विल वॉच इट. फिर जस्टिस नागरेश ने बोला कि आपको 32,000 का फिगर कहां से मिला. कदम ने बोला कि जो मेकर्स को, फिल्म के मेकर्स को जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से मिला है. लेकिन कदम साहब टीजर से इस वर्ड को हटाने के लिए तैयार हो.
एडवोकेट ने बोला, डिमिनिशिंग द डिग्निटी ऑफ द स्टेट एंड पीपल एज ए होल एंड इज इंसल्ट टू द स्टेट. Advocate Ramesh K. appearing on behalf of another petitioner, Sultana, submitted that the film intended to malign the mindless culture of the general public and had a serious detriment insofar as the maintenance of law and order is concerned. A similar plea has also been made by the state secretariat member of the Indian Union Muslim League, C. Syam Sundar, represented by Advocate P. A. Muhammad Shah, Rinais Vincent, Shahir Shaukat Ali, Chalan Shambarwati, Muhammad Junaid V. and Sailu Sebastian. Senior Advocate Ravi Kadam, so and so. The court wide is order dated so and so had sought response of the central and board. अच्छा, तो ये है केस. Let me say it very forcefully that इतने एडवोकेट को खड़ा करना, दुष्यंत दवे जैसे सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को लेके आना, इसके मतलब ये हुआ कि इन पटिशनर को पैसा देने वाला कौन है, कौन इनके पीछे खड़ा हुआ है. क्या हमारी गवर्नमेंट, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का ये फर्ज नहीं बनता है कि इन लोगों को पहचान करें, चिन्हित करें और इनके ऊपर एक्शन ले. मैं ये मानने को कभी भी तैयार नहीं हूं कि हिंदुस्तान की शांति और कानून व्यवस्था को तार-तार करने के लिए अभी भी बाहर से पैसा आ रहा है और वो इन एडवोकेट की जेब में जा रहा है. कोई ना कोई एक तरीका निकालो जिससे कि ये जो पैसा आ रहा है और ऐसे मामलों में जो एडवोकेट खड़े हो रहे हैं, जैसे पहलवान के मामले में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में सीधा मामला जाता है, उसमें सिब्बल खड़े हो जाते हैं. आपको मालूम है सिब्बल साहब की फीस कितनी है? सिब्बल साहब की फीस को देने के लिए पहलवानों के पास पैसा कहां से आ रहा है? कोई भी पहलवान, कोई भी पटिशनर अपनी जेब से पैसा नहीं खर्चा कर रहा है. इसके पीछे भारत विरोधी ताकतें लगी हुई हैं. हमें इन ताकतों के खिलाफ अलर्ट रहना चाहिए और मेरा तो मानना यह है कि इस फिल्म को सिनेमा हॉल में जाकर के आप लोग देखें और इसको सफल बनाएं, जैसे कि आप लोगों ने कश्मीर फाइल को सफल बनाया था. बाकी इस देश की रक्षा आपके ऊपर है. अगर आप लोग सतर्क रहेंगे तो ये देश सुरक्षित रहेगा. नहीं तो जैसे 712 से लेकर के 1947 तक, 712 एडी से लेकर के 1947 तक, यानी कि 1250 साल के आसपास में हम लोग गुलाम रहे. हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का, हमारे देश का सत्यानाश किया. वो होता रहेगा. आशा है आप लोगों ने ये मेरी बात सुनी होगी और इसके ऊपर पालन करेंगे. मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दे पर. तब तक आप अपना ख्याल रखिए. आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिए. धन्यवाद.